नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे साथ मौजूद होंगे कैप्टन कासिम कादिर साहब, जो कि पाल्पा के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और बड़े माहिर पायलट हैं। इनसे हम बात करेंगे पीआईए क्रैश की जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है और इस हवाले से चंद अहम नुकात पर जिनके जवाबात जानना आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो कैप्टन साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनकी रिपोर्ट में ये जो कहा गया है कि अ, जहाज ने 10 नॉटिकल माइल पर पहले लैंडिंग गियर खोले और फिर 5 नॉटिकल माइल पर ये लैंडिंग गियर बंद कर दिए गए। इसकी मुमकिना वजह क्या हो सकती है? क्या पायलट ने किसी खास वजह से ये जो लैंडिंग गियर हैं ये दोबारा बंद किए होंगे, या ये किसी टेक्निकल खराबी की वजह से भी हो सकता है कि एक दफ़ा लैंडिंग गियर खोलने के बाद वो किसी तकनीकी खराबी की वजह से दोबारा ऊपर चले गए हों? नहीं, देखिए, इसमें बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। वैसे तो ये बहुत अजीब बात है सबके लिए, क्योंकि एक दफ़ा आपने गियर खोल ली है और अगर वो नीचे आ गए हुए हैं, तो और उसके बाद गियर ऊपर करना बहुत अजीब बात है, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इस ज़्यादा वज़ाहत भी नहीं की गई कि ये क्यों किया गया और किस वजह से किया गया ऊपर, वो शायद जब तफ़सीली रिपोर्ट आएगी, क्योंकि सबको ज़रूरी है कि ये इनिशियल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, जो 30 दिन में निकालना एक कानूनी चीज़ होती है, जिसको पब्लिक नहीं भी किया जाता। जो फाइनल रिपोर्ट आती है वो पब्लिक की जाती है। जनरली ये इकाओ का, इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी का, एनेक्स 13 का, कि जी आप 30 दिन के अंदर एक इनिशियल रिपोर्ट करें और उसको सिर्फ जहां भी शेयर करना है इंटरनली, लेकिन पब्लिक मुनासिब नहीं समझा जाता। कुछ कुछ मुल्क कर लेते हैं, ममालिक कुछ नहीं करते। जो फाइनल उसको हमेशा पब्लिक किया जाता है। हमने देखा इनिशियल रिपोर्ट जो है वो तफसीलन नहीं है। उसके अंदर एंड में ये भी लिखा हुआ है कि जी ये वे फॉरवर्ड क्या है, जिसके अंदर अभी बहुत सारे पहलू देखे जाएंगे। उसमें ये देखा जाएगा कि जहाज 46 दिन से खड़े थे, क्या उनका इतनी देर खड़े होने के बाद जो मेंटेनेंस प्रोसीजर्स हैं वो हुए थे कि नहीं, और ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस जो हैं वो फॉलो हो रही थी कि नहीं, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में सारी दुनिया बदल गई है। और फ्लाइंग बेसिकली पीआईए तो वाहिद एयरलाइन थी जिसने उड़ना शुरू किया। पैसेंजर फ्लाइट्स और कोई नहीं कर रहा था शुरू में सवाए पीआईए के। और पीपीईज पहन के फ्लाइट्स करना और ये सारी चीजें, ये जरा फर्क किस्म की फ्लाइंग थी। तो उसके हवाले से क्या स्ट्रेस ज्यादा था, क्योंकि देखिए ये हाई स्ट्रेस हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है। अरबों रुपए का जहाज है, उससे भी कहीं ज्यादा कीमती जाने हैं। तो उसमें क्या एडेड स्ट्रेस था, जो ये फैक्टर था। ये अब चीजें जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट के मुताबिक भी है कि फाइनल रिपोर्ट में अभी से पहले, जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा जो चित्राल का जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, चित्राल से आती हुई फ्लाइट का 661 का, जो दिसंबर 2016 में हुआ, उसकी फाइनल रिपोर्ट अब जाके आई है। शुरू में लोगों का कोई फर्क व्यू था कि जी पायलट्स ने किया या उस तरफ जा रही थी बात। अब जो फाइनल रिपोर्ट आई है वो टोटली मेंटेनेंस पे चली गई है कि मेंटेनेंस प्रोसीजर प्रॉपरली नहीं फॉलो हुआ था, बाहर भी नहीं हुआ था शायद कनाडा में, जहां तक मैंने उसको सरसरी तौर पे देखा था। लेकिन बेसिकली वो सारी रिपोर्ट मेंटेनेंस पे चली गई। तो इस वक्त वाकई इट्स टू अर्ली, बिकॉज जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है ना, उससे पता चलता है कि पायलट्स की आपस में क्या गुफ्तगू हो रही थी। वो बहुत ज्यादा अहम चीज है। फिर एक कुछ थोड़ी सी अजीब बात यह है कि मीडिया ने कॉन्स्टेंटली शुरू से वो एक अनफॉर्चुनेट साइड बार बार दिखाई कि जहाज क्रैश कर रहा है, वो सीसीटीवी पे आ गया। लेकिन ये जो पहली अप्रोच है, ये तो सीसीटीवी पे, इसका सीसीटीवी गायब है। ये जरा हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि अगर उसका सीसीटीवी था तो फिर इसका सीसीटीवी क्यों नहीं है। कहाँ गए वो कैमरास, क्यों, क्या बंद थे और बाद में ऑन हो गए जब क्रैश हुआ? क्योंकि क्रैश तो आप शुरू से देख रहे हैं, हर चैनल पे देख रहे हैं। लेकिन जो ये पहली अप्रोच है, जहां ये सारा ये कहा गया है कि इंजन लगे, जो गियर अप कर दिया गया, वो सारी अप्रोच कहीं है नहीं, सिर्फ उसकी कोई बड़ी धुंधली सी तस्वीरें हैं। तो सीवीआर, जो जिस तरह मैंने आपको बताया सीवीआर में कि आपस में पायलट्स क्या बात कर रहे थे, वो बहुत अहम चीज है। जिस तरह भोजा की रिपोर्ट आई थी, जो भोजा का अनफॉर्चुनेट क्रैश हुआ, तो उसमें पर सेकंड की जो कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर की कॉन्वर्सेशन थी, वो जो है वो एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड जो है उस रिपोर्ट में शाया हुई थी। और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बात होती है, जो कैबिन क्रू के साथ कॉकपिट क्रू की बात होती है, ये सारा कुछ सीवीआर में रिकॉर्ड हो रहा हो। तो वो बड़ी अहम चीज है। जी हाँ।
कैप्टन साहब ये बताएं कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट से भी हो सकता है कि वो गियर एक दफ़ा लैंडिंग गियर नीचे आ जाए और फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए और वो खुद ब खुद ऊपर चले जाए, ऐसा भी पॉसिबल है? ऐसा होता तो नहीं है, ऐसा जनरली नहीं होता, लेकिन इसकी भी वजाहत नहीं की गई कि ऐसा है। लेकिन जो अभी तक जो रिपोर्ट से है वो ये है कि वो हाई थे, किस वजह से हाई थे ये भी अभी सही तरह नहीं पता, क्योंकि इसका इसका एक होता है फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर होता है, और ज्यादातर जितने भी ये जदीद जहाज हैं उसमें एफएमसीआई काफी सालों से चला रहा है, अब ज्यादा एडवांस हो गए। पूरा रूट उसके अंदर फीड किया जाता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो उसके मुताबिक आपको एक टॉप ऑफ डिसेंट देता है। जो भी आपने उसमें वेट डाला होता है जहाज का, उस दिन का वेट, जो टेम्परेचर लेवल पे जिस पे आपने फ्लाई करना है, फिर जो डिसेंट के दौरान विंड्स हैं वो डाली जाती हैं। तो उसके कंप्यूटर है, फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर जो है वो एक फ्रॉम द अप बैकवर्ड कैलकुलेट करता है कि इस जहाज की आज टॉप ऑफ डिसेंट पॉइंट कहाँ होना चाहिए। जो आपके स्क्रीन आगे एक लगी होती है नेविगेशनल डिस्प्ले, उसके ऊपर आपका सारा रूट आ रहा होता है, उसके ऊपर एक एरो आती है और वो आपको बताती है। अब अगर उसके किसी भी पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से जहाज गुजरता है, जब लाहौर से कराची जा रहा है तो बहुत सारे उनको वे पॉइंट्स कहते हैं। तो हर वे पॉइंट पे उसने एक हाइट कैलकुलेट की होती है। अगर उस किसी वे पॉइंट के ऊपर किसी वजह से, किसी सॉफ्टवेयर के मसले की वजह से एक होल्डिंग पैटर्न डाल जाए, अब इसका ये नहीं मतलब कि आप उसको कोई बदल नहीं सकते, पायलट ऑलवेज हैज द ऑप्शन कि आप उसको बदल लें। लेकिन अगर वो नहीं बदला गया या किसी वजह से स्टक हो गया या उस पर तवज्जो नहीं दी गई, कोई बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, ये सीवीआर में पता चलेगा अगर जब इसका होगा। उसकी वजह से आप जब आएंगे अप्रोच के लिए आप होंगे ही हाई। अब उसके बाद क्या किया, क्या उनको लगा कि जी हम वी कैन मेक इट, वी कांट मेक इट, एटीसी ने नहीं करना, ना करें, उन्होंने कहा नहीं हम कर सकते हैं, ये उनकी हुई। फिर एटीसी ने ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया, तो और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये था, अप्रोच कंट्रोल था बेसिकली। अप्रोच कंट्रोल के बाद टावर से जब आपको लैंडिंग के लिए आप अलाइंड हो जाते हैं रनवे के साथ, तो आपको टावर पे जनरली स्विच ओवर कर दिया जाता है कि अब अप्रोच कंट्रोल आपको कहता है Pakistan 8303, now you can change over to the tower frequency, जो भी वो फ्रीक्वेंसी है 1183 है जहां तक मुझे। तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन टावर वाहिद टावर कंट्रोलर है जो जहाज को फिजिकली एक्चुअली विजुअली देख सकता है आते हुए लैंडिंग पे। अगर कोई को अजीब चीज नजर आए, गियर नहीं है या वो है, तो वो वाहिद कंट्रोलर है जो उसको देख सकता है। जो ये अप्रोच कंट्रोलर है जिसके साथ ये थ्रू आउट इस क्रैश के अंदर रहा है, वो किसी और कमरे में होता है, वो जहाज को विजुअली नहीं देख सकता, वो सिर्फ रेडार पे देख सकता है। तो इसीलिए जनरली लैंडिंग हमेशा जो है वो टावर ही देता है कि आप हैं, और वो अगर गियर ना डाउन हो तो वो भी टावर बता सकता है। इस केस में आई डोंट नो, वो नहीं कोई रिपोर्ट में लिखा गया था और कोई इस अजीब सी बात तो वो है। कैप्टन साहब ये बताइएगा कि इस हादसे के मुतल्लिक जो कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमने सुनी हैं, उनमें ऐसे लग रहा है कि जैसे जहाज में एक बीप आ रही थी, या आसान अल्फाज में ये कह दें कि टिन टिन की आवाज़ या डिंग डिंग की आवाज़। क्या ये इसका ऑटोमेटिक जो सिस्टम है जहाज के अंदर, जो बड़े जहाज़ों में होता है, जो कि लैंडिंग गियर ना खुलने की सूरत में या किसी और ख़राबी की सूरत में, या एक वार्निंग का निज़ाम है, क्या ये बीप उस किस्म की थी ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में हमें सुनाई दे रही है? जी, इसको असल में इसको कहते हैं मास्टर वार्निंग। मास्टर वार्निंग होती है या मास्टर कॉशन होती है, और ये दो किस्म की वार्निंग्स आ रही होती हैं। और एक होती है जो जीपीडब्ल्यूएस की वार्निंग होती है, ग्राउंड प्रोक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम की। उस वो ओरल वार्निंग होती है, वो टिंग टिंग नहीं होती, वो होती है टू लो गियर, टू लो फ्लैप्स, और भी बहुत सारी वार्निंग्स आती हैं, सिंक रेट, इस तरह की बहुत सारी हैं। ये जो वार्निंग जो हमारे जो जो हमने सुनी सारी टीवी पे भी, और वो मास्टर वार्निंग चल रही थी, टिंग 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 टिंग। और वो ये भी हो सकता है कि आपने फ्लैप्स लिए थे वो नहीं आए, या फ्लैप्स की स्पीड जो है वो एक्सीड हो गई, या गियर की स्पीड एक्सीड हो गई, या कोई भी और चीज, आग लग जाए तब भी यही बजने लग जाता है। तो इसकी बहुत सारी है। वो आगे एक डिस्प्ले होता है जिसको ई कैम कहते हैं, और उसके ऊपर स्क्रीन पे आता है जो भी आपका प्रॉब्लम आता है उसकी रेक्टिफिकेशन सारा कुछ। तो ये बहुत सारी वजूहत से होती है, गियर की वजह से होती है, और अभी इस केस में लग रहा है कि शायद वो गियर की वजह ही थी कि गियर, ये भी हो सकता है कि गियर लीवर डाउन किया है और गियर नहीं आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस केस में रिपोर्ट के मुताबिक तो लग रहा है कि ऊपर किए गए हैं। हमारे लिए बहुत अजीब सी बात, क्योंकि गियर ऊपर क्यों किए गए हमें तो नहीं समझ आती ये ये बात। ये ये बिल्कुल बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है।
और ये भी अब बताइएगा कि ये 20। देखिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये भी देखना है कि देखिए ना, ज़ाहिर है क्वालिफाइड तो ये थे, क्योंकि जो कप्तान थे उनके तो 17,000 घंटे थे, 24 साल का एक्सपीरियंस था। अब वो 17,000 घंटे उन्होंने घर में बैठ के सिम्युलेटर पे तो किए, ठीक है ना, सारी दुनिया में उड़ते रहे। इससे पहले वो 777 पे, इससे पहले वो सॉरी एटीआर पे थे, और उससे पहले वो 777 पे को पायलट थे, फर्स्ट ऑफिसर थे। सारी दुनिया में ईस्ट से लेके न्यूयॉर्क से लेके कहाँ-कहाँ उड़े, ट्रेनिंग्स उनकी जॉर्डन में हुई, 320 की ट्रेनिंग जॉर्डन में हुई। अब गलती, और अगर गलती हुई है तो गलती की वजूहात क्या हैं? तो खैर कभी भी आप ये नहीं कह सकते 100% गलती फ्री हो जाएगा, ये तो कभी हुआ नहीं।